और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत से मुतालिक अदालत इस्लाहात बिल हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं, इस बात पर नहीं करूंगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया है। मजीद क्या रिमार्क्स आए अदालत की जानिब से, अब बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है। बताइए इस मुतालिक अब्दुल कादिर। देखिए, फुल कोर्ट की तश्कील पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और अब नून लीग के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल का आगाज कर दिया है। लेकिन इससे पहले जब अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि अदालत इस्लाहात बिल हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं है, इसलिए इस पर बात नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट फुल कोर्ट बनाने की पाबंद होगी। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क सामने आए हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर सूबाई असम्बली भी इसी नोयत का कानून बना दे तो क्या फिर पूरी हाई कोर्ट मुकदमा सुनेगी। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि क्या तमाम 8 जजेस फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनेगी। फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने भी अपने रिमार्क किए और कहा कि क्या बेंच चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे सकता है। आयशा मलिक ने भी सवाल किया कि फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर भी अभी तो सवालात हैं, ऐसी दरख्वास्त इंतजामी सतह पर ही दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल देते हुए कहा गया कि चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की गुजारिश ही कर सकते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से कहा गया कि दरख्वास्त में आप चीफ जस्टिस को हुक्म देने की इस्तदा कर रहे हैं, क्या अदालत चीफ जस्टिस को हुक्म दे सकती है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि फुल कोर्ट की तश्कील की दरख्वास्त में की गई इस्तदा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसी इस्तदा पर अदालत किस किस्म का हुक्म दे सकती है, ये सवाल भी सामने आया। फिर अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि माजी में ऐसी दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आपकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है उसमें इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं की गई, लेकिन अदालत को समझ आ गई है। अटॉर्नी जनरल ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का हवाला दिया और कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी फांसी के मुकदमे में बेंच पर एतराज किया था। जज पर एतराज हो और 9 रुकनी फुल कोर्ट हो तो मुकदमा सुना जा सकता है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जिस फैसले का हवाला आप दे रहे हैं उसमें वजूहात भी बयान की गई थी। इस तरह मामला आगे नहीं बढ़ सकते। मौजूदा दरख्वास्त में किसी जज या चीफ जस्टिस पर एतराज नहीं, ऐसा कहना था अटॉर्नी जनरल का। चीफ जस्टिस की जानिब से फिर इस्तफसार किया गया कि एतराज हो तो फैसला जज ने करना होता है कि वो मुकदमा सुने या ना। फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से वो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं अपनी मारूजात पेश कर चुका हूँ। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच किन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। अदालत को इस हवाले से मजीद मुआवनत भी दरकार है, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। जवाब में अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि मामला सिर्फ आइन की तशरीह का नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइनी तरमीम केस में अदालत ने फौजी अदालतें दुरुस्त करार दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस आइनी तरमीम का है ही नहीं, 20 साल बाद शायद जमीनी हालात और आइन मुख्तलिफ हो। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था और इसके साथ ही उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या नून लीग की जो दरख्वास्त है फुल कोर्ट के हवाले से उस पर नंबर लग चुका है, तो नून लीग के जो वकील है बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उन्होंने कहा कि आज ही दरख्वास्त दायर की है, उस पर नंबर लग चुका है। जिसके बाद नून लीग के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल का आगाज कर दिया है। ठीक है जी, अब्दुल कादिर हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत जारी है और फुल कोर्ट की तश्कील पर अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। नून लीग के वकला की जानिब से इस वक्त दलाइल दिए जा रहे हैं।